रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यूं तो राम मंदिर के निर्माण में लाखों कार सेवकों का खासा योगदान है, जो कि अमूल्य है, लेकिन ऐसी ही एक शख्सियत बाबा सत्यनारायण मौर्य भी अहम किरदार है। बीते दौर में अचानक पढ़ाई खत्म करने के बाद बाबा सत्यनारायण मौर्य राजगढ़ से अयोध्या चले गए और वहां जाकर गली मोहल्लों की दीवारों पर नारे लिख दिए। उस समय बाबा ने एक नारा दिया जो आज भी लिया जाता है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बाबा के द्वारा दीवारों पर लिखे नारे के बारे में जब विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल को पता चला तो उन्हें बाबा की कला के बारे में जानकारी मिली और फिर उन्होंने आदेश दिया कि ये काम जारी रखो। इसके साथ ही जब उन्हें पता चला कि बाबा सत्यनारायण मौर्य कविता भी लिखते हैं और गाने भी गाते हैं, तो उन्होंने बाबा के गाने दिल्ली भेजकर एक कैसेट रिकॉर्ड करवाई। बाबा के इन नारों को अक्सर मंच से इस्तेमाल किया गया। दिल्ली से लौटकर अयोध्या जाने के बाद बाबा ने फिर मंच की व्यवस्था की। इस वक्त बाबा को ही मंच संचालन की व्यवस्था सौंपी गई है और धीरे धीरे बाबा ही मंच प्रमुख घोषित कर दिए गए। उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बाबा ने मंच से बड़ा नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे के साथ कई ऐसे नारे प्रचलित हुए। जब ढांचे को गिराया गया उस वक्त बाबा सत्यनारायण मौर्य मंच पर मौजूद थे। बाबा मंच संचालन कर रहे थे। बाबा मौर्य मंच से जोर जोर से नारे लगा रहे थे। उस समय कार सेवक भी उनका साथ दे रहे थे। कैसा लग रहा है अब जब मंदिर वहाँ पर बन रहा है? ये देखो, एक बात है, कोई कुछ काम ऐसे किए नहीं जाते। जैसे मैं कविता लिखता हूँ तो कोई कागज पेन लेके नहीं होता, दिमाग में विषय आते हैं और तुकबंदी में बोलते रहते हैं। अपने यहाँ गीत था, सौगंध राम जी खाते हम मंदिर वही बनाएंगे। जब इस गीत को आता था बीच बीच में और पंक्तियाँ जोड़ते थे, तो उसमें कई सारी पंक्तियाँ जुड़ी, ऐसी सैकड़ों पंक्तियाँ जो हमने नारों के रूप में बनाई। लेकिन ये नारा खूब चल गया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, है ना। तो रक्त देंगे, प्राण देंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे, बहुत सारे नारे उस समय चले। तो मैं तो एक बात बताऊँ, जैसे हम छोटा मोटा एक सपना पालते हैं, मेरे को गाड़ी मिल जाए, एक मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, 1 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस हो जाए, और हम कुछ दिनों का सपना पाल के जब पूरा होता है तो कितने प्रसन्न होते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कुछ दिन का सपना नहीं है और एक जीवन का सपना नहीं है, ये कई जीवनों का सपना है। जब मैं इतिहास की बात करता हूँ तो मैंने तो इसके पूरे राम जन्मभूमि इतिहास की प्रदर्शनी बनाई जो 5 तारीख को लगने वाली थी। लेकिन संयोग से चूँकि साधु संतों को बैठने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए थी तो वो सारी चारों प्रदर्शनी कैंसिल हुई। तो मेरी प्रदर्शनी कैंसिल हुई है। अब वो बहुत बड़े लेवल पे परमानेंट रूप से हमेशा के लिए प्रदर्शनी लगेगी। जितने लोगों ने इसमें प्राण दिए उन सबके उसमें उल्लेख रहेगा। इस नवीन आंदोलन जितने लोगों ने काम किया सबका उल्लेख रहेगा। तो मैं तो एक बात मानता हूँ कि ये एक युग का काम नहीं था, कई युग बीत गए हैं। करीब 4.5 लाख लोग तो 76 संघर्ष में मारे गए, 100-150 हमारे देखते देखते मारे गए और कई लोगों ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, जिनके निर्देशन में हम काम किया करते थे, पूरा जीवन अर्पित कर दिया। अभी हमारे माननीय चंपत जी, कितने लोग हैं, दीदी माँ रितम्बरा जी, लाखों लोग जिन्होंने अपने हर दृष्टि से योगदान दिया। तो मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमने अपना जवानी का सही समय का पुष्प परमात्मा के चरणों में चढ़ा पाए। आंदोलन के वक्त विवादित ढांचे को गिराने के बाद प्रभु श्री राम को उसी स्थान पर बिठा दिया गया और बाबा ने अपने पास मौजूद बैनर के कपड़े की सहायता से रामलला के आसपास अस्थायी मंदिर जैसा बना दिया और इस बैनर पर आकृति उकेर दी। ये लगभग उनकी अयोध्या में आखिरी याद थी। बाबा सत्यनारायण के मुताबिक जब तक वो अयोध्या में रहे तब तक लगातार दीवारों पर झांकी, आकृति और नारों से दीवारों को रंगीन करते रहे। पंजाब केसरी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट।